ਗਾਵਾਂਗਾ, ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਨੱਚਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਮਨਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨੱਚਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਨੱਚਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂਗਾ।
सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से आप परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज जितने भी मुझे कहीं भी लाइव सुन रहे हैं, मैं सबको जय मसीह की बोलता हूं। और मैं आज अपने वादे के मुताबिक फिर से हाजिर हूं आपके बीच में, परमेश्वर का नया वचन लेकर, नया कलाम लेकर। और आज जो पवित्र आत्मा ने मुझे गाइड किया, मैं वचन आपके बीच में वो शेयर करने जा रहा हूं। वचन शुरू करने से पहले हम सब प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास आज के वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने भी आज का ये वचन सुने, ये वचन सुनने के बाद इनकी जिंदगी बदल जाए और बड़ा बदलाव आए, और वचन के लिए ये 100 गुना फल लेकर आए, और ये फल हमेशा इनके ऊपर बना रहे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन, हालेलुया। और आज का जो वचन का विषय प्रार्थना के विषय में, जो लगातार लोग प्रार्थना नहीं कर पाते, उनके लिए आज का वचन है। जब लोग आस छोड़ देते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं, और वो प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन ये बोलता है कि आपको आस नहीं छोड़नी, आपको प्रार्थना में लगे रहना है जो आप मांग रहे हो। और मांग क्या रहे हो, वो परमेश्वर के सिस्टम के मुताबिक होना चाहिए। ये पहली बात ये होनी चाहिए। और आज हम वचन में से जानेंगे कि परमेश्वर का कलाम हमें आज प्रार्थना के विषय में क्या बोल रहा है। और मैं अब बाइबल की किताब पढ़ रहा हूं, लूका की किताब खोल रहा हूं, और उसका 11 बाब और उसकी 5 आयत से लेकर 10 तक पढ़ूंगा। अगर आपके पास बाइबल है तो प्लीज आप अपनी बाइबल जरूर मेरे साथ खोल सकते हैं। और इसमें लिखा हुआ है, और उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उनका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे कि हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि यात्री मित्र मेरे पास आए हैं और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे कि मुझे दुख ना दे, जब तू अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुझसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तभी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हारे लिए दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो भी ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसे लिए खोला जाता है और खोल दिया जाएगा। और यहाँ पे हमने बाइबल में पढ़ा कि एक व्यक्ति और उसके घर में मेहमान आए हुए, और रात के टाइम उनके पास खाना नहीं है, और वह दूसरे गुआंढी के पास जा रहा है और उनको बोल रहा कि हमें कुछ खाना चाहिए, मेरे घर में मेहमान आए हैं, मित्र आए हैं। और लेकिन वो आगे से आंसर दे रहा है अंदर से ही कि हम सो रहे हैं, हमारे बच्चे सो रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम नहीं उठ सकते। लेकिन वो बाहर खड़ा हुआ जिद्दी कर रहा है, और जिद कर रहा है, मांगने की कोशिश ही कर रहा है, नहीं मैंने तो खाना लेके जाना है। और ऐसा करने में अंत में क्या होगा, और वो दुखी होके, परेशान होके वो सोचेगा इसने पीछा नहीं छोड़ना, मैं इसको दे देता हूं जितना मेरे पास है, तब मुझे सांस लेने देगा। और सेम ये प्रभु यीशु मसीह ये दृष्टांत दे रहा है प्रार्थना के विषय में और मांगने के विषय में बोल रहा है। प्रभु यीशु मसीह खटखटाने के लिए बोल रहा है, और अगर तुम ऐसा मांगोगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए दिया जाएगा और खोल दिया जाएगा, ये बाइबल बोलती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कभी भी अपने मुंह से मांगते नहीं है। परमेश्वर उनको हो सकता है कि एक प्रार्थना के अंदर ही वो देना चाहता हो, लेकिन वो कभी भी खुद आप मांगेंगे नहीं, प्रेयर ही नहीं करेंगे, या फिर प्रे करेंगे उनको मिले ना, और कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद वो टूट जाते हैं, उनको वो चीज मिल नहीं पाती।
और उनको लगता है ये मेरे बस का रोग नहीं है। लेकिन बाइबल क्या बोलता है? बाइबल बोलता है कि मांगते रहो तो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। और इसका संडे में आपको गहरा सीक्रेट बताऊंगा, जो मैं अपनी लाइफ का गहरा सीक्रेट बताऊंगा। अगर मैं अपने पर्सनली बात करूं तो हमारे घर में आज से लगभग 25 साल पहले मीटिंग हुआ थी, प्रभु यीशु मसीह की बंदगी हुआ थी हमारे घर में। और जिस प्रॉब्लम के लिए हमारे घर में बंदगी हुई और हमारी फैमिली ने वो बंदगी करवाई, वो प्रॉब्लम अभी तक भी बनी हुई है, वो गई नहीं है। जिस समस्या के लिए हमारी फैमिली ने छुटकारे के लिए बंदगी करवाई थी, वो सोल्यूशन हो जाएगा। बंदगी करवा लेते हैं, मीटिंग करवा लेते हैं। वो मीटिंग होने के बाद भी आज से 25-30 साल हो गए हैं, वो उसमें सेम समस्या वैसी की वैसी बनी हुई है। हाँ, उसके बाद फैमिली ने प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाना छोड़ दिया। लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मैं तब का प्रभु यीशु मसीह को फाइंड कर रहा हूं और एक बड़ी मिनिस्ट्री खड़ी हो गई है और यहाँ पे बहुत से लोग हील हो रहे हैं, चंगाई ले रहे हैं। अगर बैकग्राउंड बात की जाए, वो प्रॉब्लम अभी की अभी वहीं खड़ी हुई है, वो गई नहीं है। फिर भी हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। अब और ज्यादा मिनिस्ट्री को देखकर फैमिली फिर से रिटर्न हुई है, फिर से उन्होंने दोबारा प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है। मिनिस्ट्री खड़ी हुई है लोगों को देख के, काम देख के प्रभु यीशु मसीह। हाँ, बहुत से विश्वासी होते हैं, जब उनकी प्रार्थना को उत्तर नहीं आता और वो बीच में छोड़ जाते हैं, उनको लगता है अब कोई आस नहीं, उम्मीद नहीं। अगर ऐसा होता तो अब अब्राहम भी ऐसा कर सकता था, लेकिन उसने विश्वास किया। जो परमेश्वर उनको हर बार की तरह बोलता था कि आपके बेबी होगा, लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो विश्वास खो चुकी थी। उनके ऊपर परमेश्वर को विश्वास उनके ऊपर नहीं रहा। इतने साल हो गए, लेकिन अब्राहम को कई साल 70, 80, 90, 100 साल तक विश्वास में बना रहा और उसकी जो इच्छा थी वो परिपूर्ण हुई। जो परमेश्वर ने उनके साथ बच्चा देने का वादा किया था, इसहाक देने का वादा किया था, वो पूरा किया। क्या कोई इतना लंबा टाइम डी कर सकता आज के टाइम में? 100 साल। पहली बात तो इतनी एज नहीं होगी, 30 साल। अगर आपकी प्रॉब्लम का सलूशन ना हो, प्रभु यीशु मसीह उसका कोई आंसर ना दे आपकी प्रार्थना, फिर भी आप परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ बने रहें, ये होती है निशानी मजबूत क्रिश्चियन की, अच्छे क्रिश्चियन की ये निशानी होती है। मैंने जैसे थोड़े टाइम पहले भी बताया कि हमारे घर में जिस इच्छा के कारण मीटिंग रखवाई थी, हमारे घर में बंदगी हुआ थी, वो प्रॉब्लम आज भी सेम उसी तरह खड़ी हुई है। एक मिनिस्ट्री, हमारी खुद की मिनिस्ट्री खड़ी हो गई है, फिर से फैमिली दोबारा रिटर्न हुई है मसीह में। पहले वो छोड़ चुके थे, क्यों? क्योंकि उनका सोल्यूशन ही हुआ था। लेकिन मैं तब का तब प्रभु यीशु मसीह को फाइंड कर रहा हूँ, उनके पीछे चल रहा हूँ और उनका उत्तर का इंतजार कर रहा हूँ आज तक। हालेलुया। और ये मैसेज मेरा आप सब के लिए, और प्रभु यीशु मसीह ने अगर बोल दिया कि मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, मांगते रहो तो मिलेगा। उसमें टाइम तो नहीं प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना कि एक दिन में मिल जाएगा, 6 मंथ में अंदर मिल जाएगा, महीने में मिल जाएगा, साल में। उसने टाइम का कोई इशारा नहीं किया भाई ने। उसने एडवाइस दे दी, सलाह दे दी और एक सीक्रेट बता दिया दृष्टांत के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने। अब ये आपके ऊपर होना चाहिए कि आप परमेश्वर के लिए, उनकी प्रार्थना को उत्तर लेने के लिए कब तक खड़े रहते हैं, कब तक खड़े रहते हैं। हालेलुया। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, और डी करेंगे 1 हफ्ते 2 हफ्ते, उसके बाद वो फिर छोड़ जाएंगे प्रभु यीशु मसीह को। वो कोई और बाबा फाइंड करने की पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे लिए कुछ और अलग से कुछ करेगा,
कोई आएगा, हम उड़ीक में खड़े रहेंगे, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के वचनों से बाहर चले जाते हैं, तोड़ देते हैं, फिर वही काम शुरू कर देते हैं, वही शैतान का काम। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, फिर से वही दुनिया में चले जाते हैं, उड़ीक नहीं कहते। और इस विषय में मैं एक और बाइबल किताब खोलने जा रहा हूं, और इसमें आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी कि परमेश्वर कैसे काम करता है। और ये मैं किताब पढ़ रहा हूँ, बाइबल की किताब उत्पत्ति 18 और उसका 20 से लेकर 33 तक पढ़ूंगा। ये तब की बात है जब 3 पुरुष, जो 3 बंदे जो स्वर्गदूत थे, वो अब्राम के पास आए थे, और तब उन्होंने अब्राम को वापस जाते टाइम बताया था कि हम सदोम अमोरा को ख़त्म करने वाले हैं, वहाँ पाप बड़ा बढ़ चुका है, वहाँ के लोग बुरे हो चुके हैं, हम वहाँ उनको नष्ट करने वाले हैं। और इसमें पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 20 से लेकर 33 तक पढ़ूंगा। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उनकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूँगा। सो वह पुरुष वहाँ से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर इब्राहिम यहोवा के आगे खड़ा रहा। तब इब्राहिम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उससे स्थान को नाश करेगा? और उन 50 धर्मियों के कारण जो उनमें से हो छोड़ेगा। इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले, और धर्मी और दुष्ट दोनों एक दशा में हो। न्याय तुझमें दूर रहे, क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करे? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी भी मिले तो मैं उनके कारण सारे स्थान को छोड़ दूंगा। और परमेश्वर अब्राम को बोल रहा है कि मैं इस सदोम अमोरा एरिया को नष्ट करने वाला हूँ। और वहाँ पे अब्राम विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर को बोल रहा है कि अगर वहाँ पे जितने भी लोग हैं, अगर वहाँ पे 50 अच्छे लोग हुए तो वो भी बीच में मर जाएंगे, कुचले जाएंगे। और परमेश्वर ने उनको बोला, अगर वहाँ पे 50 अच्छे लोग हुए तो मैं उनको छोड़ दूंगा, वो एरिया तबाह नहीं करूंगा। और फिर 27 में पढ़ेंगे, फिर अब्राहिम ने कहा कि हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख का हूँ, तो भी मैंने इतनी ठठाई की तुझसे बातें करूँ। कदाचित उन 50 धर्मियों से 5 घट गए जाए तो तू 50 ही के घटने के अनुसार नगर को नाश करेगा। उसने कहा, यदि उसमें 35 भी मिले तो भी उनका नाश ना करूँगा। और फिर दोबारा अब्राहिम वही बात बोल रहा है कि वहाँ पे कुछ कम लोग मिले तो क्या होगा, तुम फिर भी परमेश्वर तुम नाश कर दोगे वो एरिया। और बाइबल बोलती है कि परमेश्वर ने फिर उनका सेम वही उत्तर दिया। और परमेश्वर वहां फिर से बोला कि अगर वहां पे 35 भी लोग हुए तो मैं वो एरिया नहीं नाश करूंगा। अगर फिर उसने उससे कहा, ये भी कहा, कदाचित वहां वापस 40 मिले, उससे कहा 40 के कारण मैं ऐसा नहीं करूंगा। और फिर यहाँ पे फिर से अब्राहम बेनती कर प्रार्थना कर रहा है कि अगर परमेश्वर वहां 40 लोग हुए तो क्या तुम फिर भी वो एरिया तबाह कर दोगे? और परमेश्वर बोल रहा है कि नहीं करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, मैं तो कुछ और कहूँ, कदाचित वह 30 मिले, उनसे कह कि तुझे वह 30 मिले तो भी ऐसा करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैंने ठठाई तो की है, तुझसे बात करूँ, कदाचित उसे 20 मिले। उसने कहा 20 के कारण उनका नाश न करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध
न कर, मैं एक और बार कहूँगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, मैं 10 के कारण भी उसका नाश न करूँगा। तब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका, तब चला गया और इब्राहिम अपने घर लौट गया। और यहाँ पे क्या हुआ, और परमेश्वर ने उचित समझा कि मैं अपने मित्र अब्राहम को जरूर ये बताऊंगा कि मैं इस एरिया को तबाह करने जा रहा हूँ। और परमेश्वर के आगे अब्राहिम फिर से प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर वहाँ 50 लोग होंगे, 30 लोग होंगे, अगर 35 लोग हो गए, अगर वहाँ पे 20 हो गए, 10 हो गए, तो भी तुम ये एरिया तबाह करोगे। और हर बार परमेश्वर अब्राहम को ये उत्तर दे रहा था, नहीं करूँगा। अगर वहाँ से 50 धर्मी लोग हुए, 50 अच्छे लोग हुए, तब भी वो मैं एरिया छोड़ दूंगा, नहीं तबाह करूंगा। अगर वहाँ पे 30 हुए, 35 हुए, 10 हुए, तो भी वो एरिया तबाह ना करूंगा। हालेलुया। ये हर बार परमेश्वर जैसे अब्राहम बोल रहा है वैसे के वैसे मान रहा है। परमेश्वर उसकी बात का सेम जिस तरह अब्राहम चाहता है वैसा कर रहा है। 50 से बात शुरू होती है, फिर नीचे 30, 40, 20, 10 आगे आगे चला जाता है। और हर बार परमेश्वर अब्राहम की प्रार्थना को उत्तर दे रहा है। अब्राहम ने मांगना नहीं छोड़ा, रिक्वेस्ट नहीं छोड़ी कि बस इतना ही काफ़ी है। और उसने बार बार नम्र होकर प्रार्थना की कि परमेश्वर, मेरी औकात नहीं कि मैं आपके सामने कुछ बोल सकूं, लेकिन फिर भी मेरी एक और रिक्वेस्ट है, बेनती है, प्रार्थना है कि वहाँ अगर 10 लोग भी धर्मी हुए तो तुम वो एरिया तबाह नहीं करोगे। और परमेश्वर बोलता, हाँ, नहीं करूँगा। हाँ, इसका मतलब कि इतनी वैल्यू है प्रार्थना के अंदर। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आप बार बार प्रार्थना करो। जो आप प्रार्थना कर रहे हो समस्या के लिए, मुसीबत के छुटकारे के लिए, वो प्रार्थना करनी ना छोड़ो, करते रहो जब तक उस समस्या का हल नहीं हो जाता। जैसे अब्राहम बार बार परमेश्वर को बोल रहा था कि परमेश्वर ऐसा नहीं होना चाहिए, और परमेश्वर हर बार उनकी बात मान रहा है और बोल रहा है, ठीक है, नहीं करूँगा, तबाह नहीं कर। और कैसे प्रार्थना कर, निवेदन कर रहा है, नम्र होकर प्रार्थना कर रहा है, और हर बार परमेश्वर आंसर दे रहा है। उसने मांगना नहीं छोड़ा, एंड तक 50 से शुरू बात हुई और 10 तक चली गई है, उसने मांगना नहीं छोड़ा। और इसी तरह प्रभु यीशु मसीह भी हमें ये बता रहा, सिखा रहा है कि हमने प्रार्थना के अंदर मांगना नहीं छोड़ना जब तक वो हमें मिल नहीं जाता। लेकिन जो हम मांग रहे हैं वो परमेश्वर के सिस्टम के मुताबिक होना चाहिए। ये नहीं है कि जो वचन से बाहर हो आप वो मांगना शुरू कर दें और बाद में बोलें, मुझे तो 90 साल हो गया, 100 से भी साल हो गया, मेरी तो प्रार्थना सुनी नहीं गई। हाँ, आप परमेश्वर को अपना गहरा कारण बता सकते हैं। जब परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया कि तुम इस्राएल लोगों को छुड़ा कर लेकर आओगे, और मूसा ने वहाँ पे अपना कारण बताया था कि मैं बोल नहीं सकता, मेरी जुबान अड़ जाती है, मैं नहीं जा सकता। तो परमेश्वर ने बोला, ठीक है, अब तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ जाएगा। इसी तरह हिजकिय्याह को जब परमेश्वर ने बोला था कि तुम इस गोबर से तुम खाना पका के खाओगे और बताओगे, तो उसने मना कर दिया था कि मैं इस गोबर का खाना नहीं पका सकता। और परमेश्वर ने उनको बोला, ठीक है, तुम कोई अलग चीज़ से पका के खाना। आप अपनी परिस्थिति, आप कंडीशन परमेश्वर को बता सकते हैं। परमेश्वर ने आपके पास खुद नहीं चल कर आना कि आपके साथ घर में आपके विजिट करे, आपके साथ दुख सुख करे, भैया तुम तो बड़े बीमार रहते हो, अब तुम्हें चंगा हो जाना चाहिए। आपको बोलना पड़ेगा। जैसे हमने पिछले दिनों में देखा, 38 साल का जो रोगी था, वो तालाब के नीचे, यरूशलेम के पास तालाब पड़ता था, वहाँ बैठा हुआ था। 38 साल हो चुके, अभी पैरालाइज था बीमारी की वजह से। लेकिन उन्होंने कभी स्वर्गदूतों को नहीं बोला कि मुझे भी पानी में जाने के लिए टाइम दो, मुझे भी अवसर दो। और वही बंदा प्रभु यीशु मसीह को रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरी ये समस्या है, मैं इसीलिए 38 साल हो गए, मैं अभी तक हील नहीं हुआ। जब पानी में उतरना होता है तो और लोग चले जाते हैं, मैं क्या करूं। वो तब प्रार्थना कर रहा था, अपनी कंडीशन प्रभु यीशु मसीह को बता रहा था। ऐसे आप भी अपनी प्रार्थना के अंदर प्रभु यीशु मसीह कंडीशन बताएं, अपनी परिस्थिति बताएं, अपनी समस्या मुश्किल बताएं, वेट करें, उत्तर का वेट करें। और प्रभु यीशु मसीह मेरे से अंदर होके बोल रहा है कि वो आपका उत्तर जरूर देगा। और जैसे पिछले दिनों में भी एक पवित्र आत्मा ने मुझे गाइड किया, इनके घर में जाओ, पवित्र आत्मा ने मुझे गाइड किया। एक फैमिली थी, उनके घर में जाने के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे बोला। और जब उनसे पूछा गया, तुम खुद क्यों नहीं बोला कि
कभी क्यों नहीं रिक्वेस्ट डाली कि पर हमारा अगुआ, हमारा प्रचारक हमारे घर में विजिट करे। और वो लोग बता रहे थे कि हम 3.5 साल हो गए एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा पादरी, हमारी चर्च का प्रचारक हमारे घर में विजिट करे। और पवित्र आत्मा ने 3.5 साल बाद मेरे ऊपर प्रकट किया कि ये काफ़ी लंबे टाइम से प्रार्थना कर रहे हैं, इनके घर में चले जाओ। हाँ, और उन्होंने कभी खुद मुंह से नहीं कहा कि हमारे घर में आओ, वो सिर्फ 3.5 साल से प्रार्थना ही कर रहे हैं कि हमारा पादरी हमारे घर में विजिट हो, कभी तो होगा, कभी तो होगा। और 3.5 साल बाद पादरी के ऊपर पवित्र आत्मा ने प्रकट किया कि इनके घर में आपको जाना पड़ेगा, ये आपको काफ़ी टाइम में उड़ीक कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और होली स्पिरिट 3.5 साल बाद गाइड कर रहा है। हाँ, और उन्होंने प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी, उनका उत्तर आया। हाँ, अगर आप परमेश्वर के ऊपर पूरी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं तो आपकी ज़िंदगी का अंत मौत होने से पहले विश्वास करो, आपका रिजल्ट परमेश्वर जरूर देगा, आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। हालेलुया। और बाइबल में ये भी लिखा हुआ है कि धर्म के राज्य की खोज करो, आपकी सब वस्तुएं आपके पीछे आएंगी, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बाइबल में ये भी लिखा हुआ है जो धर्म के भूखे लोग हैं वो तृप्त किए जाएंगे, वो उनको रजाया जाएगा वचनों के द्वारा, परमेश्वर की ब्लेसिंग के द्वारा। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं, स्कूल के टाइम की बात करूं, छोटे होते से मैं प्रभु यीशु मसीह की पिक्चरें देखकर सोचता रहता था ये कौन इंसान है, ये बादलों में क्या कर रहा है। बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करता था, इधर उधर फैमिली से पूछने की कोशिश करता था कि ये बंदा बादलों में कौन है, ये पिक्चर में कौन खड़ा हो, लेकिन मुझे कोई भी बताने वाला नहीं था कि ये प्रभु यीशु मसीह है। तब से मैं रिसर्च कर रहा था, खोज कर रहा था, मैंने पीछा छोड़ा नहीं वो जानकारी लेने के लिए। और आज पवित्र आत्मा मुझे खुद गाइड कर रहा है और मैं आगे लोगों को परमेश्वर के राज की खुशखबरी सुना रहा हूँ, वचन सुना रहा हूँ। और बहुत से लोग वचन सुन रहे हैं, आत्मिक दृष्टि के द्वारा बहुत से लोग वचन सुन रहे हैं। हालेलुया। जिनका विश्वास मजबूत होता है और जो परमेश्वर के पीछे लगातार कंटिन्यू बने रहते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होगी। ये बिग प्रोफेसी कर रहा हूँ। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास आज के वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने भी लोगों ने आज का जो वचन सुना और जाना कि जो मांगता है उनको मिलता है, जो ढूंढता है वो पा लेता है। पवित्र आत्मा आज के वचन के मुताबिक ये बदल जाएं, जो प्रार्थना के अंदर मांग रहे हैं ये मांगते रहें। और पवित्र आत्मा आपकी इच्छा के मुताबिक, आपके समय के मुताबिक इनको मिले। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ मांगने के विषय में। अगर आप मांग रहे हो कहीं भी मांगने टाइम आप फेलियर हो गया, कुछ ऐसा काम कर दिया, तो परमेश्वर वो चीज़ और देरी कर देता देने में। अगर आप लाट तरीके से मांग रहे हो तो वो आपको जल्दी मिल जाएगा। हालेलुया। और जैसे मैंने पिछले दिनों में बताया था कि मुझे पवित्र आत्मा ने गाइड किया कि जो मिनिस्ट्री है यहाँ पे हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री में बहुत से मिरेकल होने वाले हैं। बहुत से लोग जो चल नहीं पाते, लंगड़े होते हैं, जो पैरालाइज होते हैं, वो चलेंगे। और जो मैंने प्रोफेसी किया था, और अभी जब मैं वचन शुरू करने वाला था और अभी वचन के दौरान मुझे पवित्र आत्मा ने बोला कि यहाँ पे इस मिनिस्ट्री के अंदर बहुत से लोग आने वाले दिनों में जिनको कैंसर की समस्या होगी वो परमानेंटली यहाँ से आज़ाद होकर वापस जाएंगे और वो फ्री होके जाया करेंगे। कैंसर की बीमारी यहाँ रुक ना पाएगी। जो चल नहीं सकते वो चलेंगे इस मिनिस्ट्री में। और आपने पिछले दिनों में देखा कितने लोग जो बोल नहीं सकते थे वो बोल रहे हैं। कैसे पत्थरियाँ, रसौलियाँ, सब बीमारियाँ अपने आप उड़ रही हैं, क्योंकि जहाँ वचन की सप्लाई पवित्र आत्मा की ओर से, वहाँ परमेश्वर ने अचंभे काम करने ही करने। ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। जो बीमार लोग अपनी समस्या के ऊपर, अपनी बीमारी के ऊपर हाथ रखें। जो भी आपके पास है, जो भी कोई बीमार है, परेशान, उनके ऊपर हाथ रखें, विश्वास करें। और मैं परमेश्वर का जन आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि बाइबल बोलती है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास इन सब लोगों के लिए प्रार्थनाएं करती हूँ। जितने भी लोग घरों में रिलैक्स होकर आज का वचन सुन रहे हैं,
या मिनिस्ट्री के अंदर, चर्च के अंदर सुन रहे हैं, जो ले हैंड करवाने के लिए आज आए हुए हैं, पवित्र आत्मा इनको छू के आजाद करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने भी कर्ज के नीचे बीमार हैं, विपता में दुखी चल रहे हैं, जिनके लड़ाई झगड़ा चल रहा है, परमेश्वर का आत्मा उनको आज़ाद करे, क्योंकि ये पवित्र आत्मा आप ही इनके लिए एक ऐसी उम्मीद हो जो इनको छुटकारा दे सकते हो। ये बहुत से लोग अपना पैसा बर्बाद कर चुके हैं इधर उधर, पवित्र आत्मा ये अब सही ट्रैक पर चल रहे हैं, ये यीशु मसीह का रास्ते को पकड़ें और प्रभु यीशु मसीह की ब्लेसिंगें इनके ऊपर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य हैं। जितने भी हॉस्पिटल में अभी मौजूद हैं चंगियाई पाएँ, जिनका बिजनेस डाउन हो रहा है ग्रो करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज़ाद हो जो कैंसर की बीमारी, टीबी, मलेरिया, शुगर, पथरियाँ, रसौलियाँ, दाई, सब तरह की बीमारियाँ इनको छोड़ कर जाती है, इनकी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल कर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके बड़े मिराइकल हों, जाओ एंजलो इनकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव करो, बड़े मिराइकल आए करो और ये गवाही के साथ वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मेरी प्रार्थना है। इनको फ्री करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, और जितने भी दुष्ट आत्मा इनके ऊपर अटैक हैं वो सारे शैतान के हथियारों को मैं तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एंजलो दुष्ट आत्मा से इनको बरी करो, फ्री करो, इनकी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये आज़ाद हो जाएं सब समस्याओं से। जिनके बच्चे नहीं, परमेश्वर का आत्मा बेबी ब्लेसिंग दे। जिनकी शादियां नहीं हो रही, शादियां होने पाएँ। जिनके तलाक स्थिति बनी हो, कैंसल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। जो अभी कोई पास्टर प्रचारक देख रहा है, पवित्र आत्मा इनकी मिनिस्ट्री और ग्रो करे और आपका आत्मा इनको गाइड करे और ये बुद्धि के साथ मिनिस्ट्री को चलाएं। ये कभी पीछे ना जाएं, आगे बढ़ें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये परमेश्वर के योद्धे बने और शैतान का मुकाबला करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। इनकी मिनिस्ट्री कभी डाउन ना जाए, ये मेरी दिल से प्रार्थना है। जो जो पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री आपकी ओर से है, परमेश्वर वहाँ अचंभे काम होने पाए, ये मेरी दिल से प्रार्थना है। पूरे इंडिया भारत के लिए प्रार्थना है, परमेश्वर इनके ऊपर आपका हाथ बना रहे। पूरे दुनिया भर में जहाँ कहीं भी दुनिया बनी हुई है, लोग रहते हैं, धरती आसमान जहाँ कहीं भी है, परमेश्वर ये सब आपकी दृष्टि में बना रहे और पूरे धरती के ऊपर आपका सुख शांति का हाथ दिखे, ये मेरी प्रार्थना है। पवित्र आत्मा, मेरा विश्वास है कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना और उत्तर दे दिया। हालेलुया। और जितने भी लोग देख रहे हैं, अभी मेरा जाने का टाइम हो चुका है। जितने लोग ले हैंड के लिए रेडी हैं, अपने आप को मजबूत करें। और जो लोग बीज बीजना चाहते हैं वो ऑनलाइन अपनी इच्छा के मुताबिक बीज सकते हैं। फिर मिलेंगे संडे को, रविवार को, नए वचन के साथ, नई प्रोफेसी के साथ, नए चिन्ह चमत्कारों के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। टेक केयर। जिथे यीशु मेरे नाल, उथे हुंदा
उतारिया उतारिया शेरा बात विच दानियल आया दानियल ताड़ असी दानियल ताड़िया नच नच मैं मगोंदे रहे होना की गल होर हो गई नच नच मैं मगोंदे रहे होना की गल होर हो गई पावे दिंदा है समाना जो भी कहे हाँ दिंदा है समाना जो भी कहे होना की गल होर हो गई जेड़े यसु दे लहू च रंगे होना की गल होर हो गई की गल होर हो गई की गल होर हो गई ये सुझे होर दस केड़ा गम खाए केड़ा गम खाए जी केड़ा गम खाए केड़ा गम खाए जी केड़ा गम खाए रब ने कीता जिन्नू फुल मुख्तारे जी फुल मुख्तारे